सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई।
मेरा सिर जाओ। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा अपने अमूल्य महावाक्यों द्वारा हमें रोज़ ज्ञान की समझानी देते हैं, सावधानी देते हैं, शिक्षाएं देते हैं और साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि कैसे हमें स्व कल्याण के साथ साथ विश्व का भी कल्याण करना है। कैसे हमें उस करन करावनहार की याद में रहकर खुदा की खिदमत भी करनी है और खुदा के बंदों की भी खिदमत करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। परंतु ईश्वरीय सेवा की विधि क्या है? ईश्वरीय सेवा करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? आज की मुरली बहुत ही स्पष्टता से हमें समझा रही है। बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख, 7 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। यूँ तो सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन अलौकिक सेवा सब नहीं कर सकते। अलौकिक सेवा होती क्या है और करने की विधि क्या है, केवल जब बाबा आते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। सभी समझते हैं ना, तो निशानी क्या होगी? उत्तर है, चेक करेंगे सभी अपने में। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। ना कोई सूक्ष्म याद होगी, ना स्थूल देहधारी की याद होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। बोला ना ओम शांति, यानी बिल्कुल अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है।
बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना, है तो एक ही ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहे। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा, कानों के द्वारा ना, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है ना। पहले भी ऑर्गन्स द्वारा ही सुनते थे, पर अपने को आत्मा समझकर नहीं सुनते थे। परंतु ये ज्ञान, ये विधि बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे? घर ले जाते हैं, पर कितनों को? यह सब तुम जानते हो, सबको ले जाते हैं बाबा। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। स्कूल के अंदर जाते हैं ना, तो नक्शे पर सब समझ जाते हैं। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है। तो जो बाबा ने पिक्चर्स बनवाई हैं, जो चित्र बनवाए हैं प्रदर्शनी के, वो हमारे सामने क्या है? नक्शे हैं। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। वह हद के यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किसी का पिता टीचर भी हो तो खुश हो जाएगा ना। तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी ज़रूर यहाँ चाहिए, इसी सृष्टि में चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता? और ज़रूर बुजुर्ग ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कोई युवा होना चाहिए या बच्चा होना चाहिए। तो ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके। बच्चे के तन में आकर शिव बाबा कैसे कहेंगे बच्चे बच्चे? बुजुर्ग के तन में आके बच्चे बच्चे कहेंगे तो फिर भी समझ आएगा, रियलाइज़ होगा थोड़ा सा। लेकिन बच्चे के तन में करेंगे तो सबको फील ही नहीं आएगा। बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद आता है ना। दोनों की याद आती है ना। बाप भी याद आता है, और जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है दुनिया में। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है,
ना साकार मुरली है, तो शिव बाबा कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, किसकी? शिव बाबा की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ, ना। सूक्ष्म देहधारी है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और स्थूल देहधारी तो बाकी सारी दुनिया है, जितने भी मनुष्य हैं। तो बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ, केवल एक शिव बाबा को याद करो। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी, है ना। हद का नाटक होता है ना, तो वो हद के पाठधारी होते हैं जो एक्टर्स होते हैं। हम हैं बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। सब कौन है? ईश्वरीय खिदमतगार है, भगवान की खिदमत पर है। कहते हैं ना ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो हम किसकी सेवा पर हैं? बाबा की सेवा पर। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान, जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारते है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, है ना। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, है ना। 1250 वर्ष के बाद नई थोड़ी ना रह गई। तो बाबा कहते पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। तो कौन सी कथा सुन रहे हैं? सत्य नारायण की। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना। इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो
फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए तो सभी तो मधुबन में नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए सेंटर पर भी सब नहीं रह सकते। तो बस 7 डेज का कोर्स किया जाता है। उन 7 डेज कोर्स के अंदर सारी ज्ञान की विस्तार पूर्वक बातें भी बताई जाती हैं, मेडिटेशन भी कराया जाता है और धारणाएं भी समझाई जाती हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतु प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। तो लोग करते हैं ना, नौकरी भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब मधुबन में आओ तो वहाँ की बातें छोड़ कर आओ। तो वहाँ की बातें नहीं करो फिर। परंतु आजकल तो मोबाइल हो गया ना, तो कनेक्शन रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए मन बुद्धि वो भी यहाँ ही लगा रहे। तन से तो आ ही जाते हैं, परंतु मन बुद्धि से भी यहीं रहे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, है ना। अगर यही सोचो कि चलो बाप नहीं याद रहता, गुरु नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, टीचर ही समझ लो। तो टीचर समझेंगे तो बाकी दो की याद अपने आप आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। तीनों झट याद आने चाहिए ना। बाबा की याद आनी चाहिए, टीचर का साथ रहना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद भी रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंच ते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। स्वर्ग की स्थापना ज़रूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। अभी तो देख रहे हैं ना कितना आवाज़ फैला है और भी फैलता जा रहा है। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये बहुत ज़रूरी है। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। ये अलौकिक सर्विस है ना। देह की सर्विस तो बहुत लोग करते हैं, स्थूल रूप से दान भी बहुत लोग करते हैं, परंतु रूहानी सेवा, आत्माओं की सेवा, आत्माओं को शक्ति देना, शांति देना, सुख देना, परमात्मा की याद दिलाना, ये कार्य केवल बाबा के बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करते रहते हैं। यहाँ तुम गुप्त वेश में कार्य कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो, बिल्कुल गुप्त, अननोन वॉरियर्स, नॉन वॉयलेंस, है ना। युद्ध क्षेत्र है परंतु दिखाई नहीं देता है। युद्ध हो भी रहा है, वो भी दिखाई नहीं देता है। हम भी योद्धे हैं परंतु
कोई अस्त्र शस्त्र भी दिखाई नहीं देते हैं, तो सब चीज़ें हैं गुप्त। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। यह है माया के साथ हमारी युद्ध। और कैसे कर रहे हैं हम? ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्रों द्वारा। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। इसलिए क्या कहते हैं? काम जीत जगत जीत। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने? श्री लक्ष्मी नारायण कैसे बने? यह भी बाहर वाले समझ ना सके, विकारों पर जीत पाने से, है ना। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना। और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिश्त को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग के बहुत सारे नाम हैं। बहिश्त भी है और गार्डन ऑफ अल्लाह भी है। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। नशा भी चाहिए और ख्यालात कैसे होने चाहिए? बहुत ऊंचे। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर, है ना। तो जब ससुर घर जाते हैं तो फिर पूरी तरह जो दुल्हन है वो सज धज के रहती है, लेकिन पियर घर में वानप्रस्थ अवस्था में रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी बाहर का सुख सुविधा इन सब के पीछे नहीं जाना है। अभी हम कहाँ हैं? पियर घर। फिर ससुर घर जाएंगे, फिर सब कुछ मिलेगा। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंच ते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच ते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे, राजा बनेंगे ना। तो नारायण राजा की गद्दी है ना। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। आज का याद रखेंगे सम्मान क्या है? हम सभी कौन है? खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो हम सब करते हैं। अगर 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हो तो कहेंगे खुदाई खिदमतगार। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं।
याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है। ज्ञान हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शिव बाबा है, फिर योग लग जाता है। तो योग के लिए ही नॉलेज है, जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि की याद नहीं करना है, कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है। चित्र यानी एक है पिक्चर और एक है ये शरीर। इसलिए बाबा ने कहा तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए। लाइन क्लियर चाहिए, है ना। कोई भी जब बाबा को याद कर रहे हैं, चेक करो किसकी याद आती है। जिसकी याद आ रही है ना, उसके कारण हमारी लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसको भूलो, है ना। तो बाबा की याद रहेगी तो शक्ति मिलेगी। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे। याद आता है, सतयुग आदि में हम सभी आत्माएं अशरीरी आए थे। फिर तुमको जाना है, वैसे ही जाना है। तुम ऑलराउंड हो, पूरा चक्र घुमा लिया, पूरे 84 जन्म ले लिए, तो ऑलराउंडर है। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। तो शुरू से लेकर एंड तक हम आत्माओं का बेहद का पार्ट है। तो इसलिए हम सभी कौन है ना, ऑलराउंडर। तो खुदाई खिदमतगार भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पाठ बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं, बस यही है। यही इम्पोर्टेंट ज्ञान है और यही आत्माएं विचरण करती हैं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे, है ना। बिल्कुल जैसे जैसे सृष्टि चक्र फिरा है, एज इट इज रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ऐसे फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। तो ना साकारी न आकारी। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है ना। शिवलिंग बनाते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं है शिव बाबा। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे।
जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेरणा देते हैं, नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार जिस आत्मा का जो पाठ है, जो विनाश के निमित्त बनी है, जो स्थापना के निमित्त बनी है, वो अपना अपना पाठ बजाते हैं आत्माएं। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कहते हैं ना, तुमरी गतमत तुम ही जानो। तो बाबा का पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है ना। पहले है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कर लिया, फिर जो रिजल्ट आया फिर कह सकते हैं ड्रामा, ताकि फिर व्यर्थ संकल्प ना चले। लेकिन पहले क्या है? पुरुषार्थ। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है ना। पाश्चात्य सभ्यता को इतना ज़्यादा अपना लिया है कि जो हमारी ओरिजिनल सभ्यता थी, संस्कार थे, वो तो जैसे गुम हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। तो ये तो बाबा के टाइम की बात है। आजकल तो कितना देते हैं। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी, ऊंची साड़ी यानी महंगी साड़ी, तो ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए, है ना। बाबा ये नहीं कहते बहुत नीचा, परंतु अक्सर बाबा कहते हैं ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बीच का। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में होना, हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ रहना, है ना। कुछ भी जैसे समाज में जाना होता है, पार्टीज में जाना होता है, ऑफिस के प्रोग्राम्स में भी जाना होता है, तो कलर्ड कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो बाबा उसके लिए मना नहीं करते। तो बाबा कहते तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया, तो उस भान में नहीं रहना है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, याद रहे। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब
वानप्रस्थी हो, इसलिए सफ़ेद पोश में है ना। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। सेकंड पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। कौन है मास्टर रचयिता? जो विशाल बुद्धि और विशाल दिल से सभी को अपनेपन की अनुभूति कराता है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। अंदर से रहे मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना, बिल्कुल हल्के हो जाना, सारे बोझ बाबा को दे देना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो क्या करना है? ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।
के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी